हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 210। द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज, यानी दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 210 दे रखा है। और हमसे कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसके पैटर्न को सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि आपको एक नंबर दिया हुआ है, आप उसको चेक करोगे कि वो किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है ना, जिसके स्क्वायर के पास आएगा उससे पहले वाले नंबर को हम लोग ले लेंगे और उसके एक बाद वाले नंबर को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करें, जैसे 210 है ना, तो 210 हम लोग को दे रखा, तो ये 210 किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है? 14 का स्क्वायर करें तो 196 होता है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा। तो ये 14 के स्क्वायर के आसपास आ रहा है ना, तो उससे छोटी संख्या हम लोग ले लेंगे, तो उससे छोटी संख्या हम लोग 13 मान लेते हैं, उससे बड़ी संख्या हम लोग क्या मान लेंगे? 15। तो सवाल कह रहा है कि द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज, तो वो बड़ी संख्या हमारे पास कितना है? 15 है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 462। द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज, यानी दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 462 दिया हुआ है, उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो फिर से वही काम करेंगे, 462 हम लोग लिखेंगे और ये 462 हम लोग चेक करेंगे कि ये किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है। तो हम लोग पाएंगे कि 20 का स्क्वायर 421 का कितना होता है? 441 होता है। तो ये हम लोगों का 21 के स्क्वायर के आसपास आ रहा है। तो उससे एक छोटा नंबर ले लेंगे तो वो हमारा 20, उससे एक बड़ी संख्या ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 22। सवाल पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या हमारे पास 22 है। अगर आपसे पूछता है छोटी संख्या तो वो क्या होता? 20। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 22। तो ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन है, कमेंट में बताओगे कि ये इसका क्या आंसर आ रहा है।